नमस्कार। जीचिल्स के इस पॉलिटिकल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। भारत को धमकाने के खिलाफ यूएस सीनेट में खतरनाक एंटी पाकिस्तान बिल पेश। शहबाज शरीफ के हाथ पांव फूले। दुकानों पर नेम प्लेट लगाकर कारोबार करें मुसलमान, ऐसा नहीं करने वाले धोखेबाज, तौकीर रजा खान ने दिया बयान। मंत्री विपक्ष के नेताओं को धमकी दे रहे, लल्लन सिंह और रवनीत बिट्टू पर कार्रवाई हो। कांग्रेस ने ओम बिड़ला को लिखा पत्र। नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे 10 राज्यों के सीएम। सीईओ ने कहा जिसने हिस्सा नहीं लिया उसका ही नुकसान। राजेंद्र नगर हादसा, कोचिंग सेंटर में जलभराव से 3 आईएएस अभ्यर्थियों की मौत। भाजपा ने आपको ठहराया जिम्मेदार। आतिशी से इस्तीफा मांगा, पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया। ये आपराधिक और गैर जिम्मेदाराना। दिल्ली में यूपीएससी छात्रों की मौत पर भड़की प्रियंका गांधी। खराब शहरी नियोजन की कीमत चुका रहे लोग, राहुल गांधी ने भी सरकार पर बोला हमला। रिलायंस टाटा को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में कुमार मंगलम बिड़ला। तैयार है 5000 करोड़ का प्लान। मुंबई में रनवे के आसपास की 6000 इमारतों का पुनर्विकास अधर में, कांग्रेस ने जताई चिंता। सत्ता में आते ही 24 घंटे में रद्द की जाएगी अग्निपथ योजना, अखिलेश यादव ने किया दावा। गाजा में तत्काल कम हो तनाव, यूक्रेन में डिप्लोमेसी। ईस्ट एशिया समिट में जयशंकर की इजराइल रूस को 2 टूक। दिल्ली आईएएस कोचिंग सेंटर हादसा, स्वाति मालीवाल का फूटा गुस्सा, इसे आपदा नहीं हत्या बताया। एफआईआर की मांग, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजे की अपील। उत्तर प्रदेश में बाढ़, 350 गांव डूबे। यूपी उत्तराखंड में बारिश से 24 घंटे में 4 मौतें। आज 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। पाकिस्तान सरकार के उत्पीड़न और क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाएंगे बलूच लोग। राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए कारवां जुटने लगा। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। बीजेपी पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रही? जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव से 3 स्टूडेंट्स की मौत। कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की। छात्रों का विरोध प्रदर्शन, सख्त कार्यवाही की मांग। ममता बनर्जी का माइक बंद करने का दावा झूठा। निर्मला सीतारमण ने किया खुलासा, सभी ने सुनी ममता की बात। नीति आयोग बैठक का बहिष्कार करने पर विपक्ष पर तीखा हमला। साथ ही नीति आयोग के सीईओ ने भी कहा कि बैठक में सभी को 7 मिनट मिले। ममता ने लंच से पहले वक्त मांगा और बयान दिया, आरोप झूठे हैं। गुजरात में नीति आयोग की तर्ज पर जीआरआईटी थिंक टैंक की स्थापना का ऐलान। सीएम भूपेंद्र पटेल ने साझा किया विकसित गुजरात का विजन। 43 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण मिला। नीति आयोग की बैठक में बड़ा ऐलान। संयुक्त राष्ट्र में मोरारी बापू का ऐतिहासिक रामकथा वाचन। पहली बार यूएन में रामचरितमानस का वैश्विक संदेश। शांति, प्रेम और सच्चाई के लिए दुनिया भर में सद्भाव का आह्वान। दिल्ली आईएएस कोचिंग सेंटर हादसा, बिना परमिशन के बेसमेंट में चल रही थी लाइब्रेरी। मालिक और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार। मेयर शैली ओब्राय का बयान, 2021 कंप्लीशन सर्टिफिकेट में केवल पार्किंग और स्टोरेज की अनुमति। अवैध लाइब्रेरी का खुलासा। आईपीएस अफसर ने प्रदर्शनकारी छात्रों से भावुक अपील की, मैं आपका हिस्सा था, हम कुछ नहीं छिपाएंगे। मणिपुर के लोग पूछ रहे प्रधानमंत्री कब आएंगे। कांग्रेस ने सीएम एन बीरेन सिंह पर कसा तंज। जयराम रमेश का सवाल, क्या सीएम ने पीएम से मणिपुर की जलती स्थिति पर चर्चा की? नीति आयोग और भाजपा सीएम बैठक में शामिल होने पर उठे सवाल। मराठा समुदाय के समर्थन से शासक बने, न्याय करने में विफल। सीएम शिंदे का शरद पवार पर हमला। राजनीतिक लाभ के लिए विशेष समुदाय का उपयोग न करें। शिंदे ने पवार के आरोपों को खारिज किया। मराठा और ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने का दावा। एमवीएस सरकार पर भी निशाना साधा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बांग्लादेशी घुसपैठ वाले बयान पर ओवैसी का तीखा पलटवार। झारखंड का बांग्लादेश से बॉर्डर नहीं, फिर घुसपैठ कैसे? हुकूमत, बीएसएफ, एसएसबी सब आपकी है। पंजाब बॉर्डर पर एंटी ड्रोन तकनीक से नशा तस्करी पर लगाम। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित का ऐलान, 1 साल में पाकिस्तान से होने वाली तस्करी पूरी तरह रुकेगी। बॉर्डर के 25% क्षेत्र में तकनीक लागू, जल्द पूरा होगा काम। संजय सिंह ने ओबीसी आरक्षण बिल की तारीफ करते हुए बीजेपी से इसे पास करने की अपील की। उन्होंने कहा अगर बीजेपी की नीयत साफ है तो ये बिल पास करे। संजय सिंह ने पीएम मोदी से जनगणना कराकर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग की। उन्होंने बीजेपी के विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा, बीजेपी ने अपने काले चेहरे को बेनकाब किया। केरल हाईकोर्ट का अनोखा फैसला, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाने वाले 28 वकीलों को 6 महीने तक मुफ्त कानूनी सेवाएं देने का आदेश। माफी से काम नहीं चलेगा। मुहर्रम के ताजिए की कावड़ जैसे डिजाइन पर संत समाज भड़का। धार्मिक प्रतीकों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, बोले श्री महंत रविंद्रपुरी। सरकार से कड़ी कार्यवाही की मांग, धार्मिक सद्भाव को खतरा।
ट्रंप बोले मुझे वोट दिया तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे, कहा मैं सब ठीक कर दूंगा। विपक्षी नेता बोले ट्रंप तानाशाह, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। पीएम की मन की बात, मोदी बोले 15 अगस्त को स्पीच दूंगा, टॉपिक पर सुझाव भेजे। आजादी के पर्व पर हैंडलूम के कपड़े जरूर खरीदें। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने नए सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, आपातकाल को छोड़कर संसद का कार्यकाल हमेशा उत्तम रहा। आपातकाल में संविधान कागज बनकर रह गया, नेता जेल में बंद लालू यादव ने बच्ची का नाम मीसा रखा। धनखड़ ने कहा, सदन में अमर्यादित व्यवहार लोकतंत्र पर आघात है। संसद संवैधानिक मूल्यों का केंद्र, पर अब स्थिति चिंताजनक है। अमर्यादित व्यवहार को राजनीतिक हथियार बनाना लोकतंत्र की भावना पर प्रहार है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। तेजस्वी यादव 17 अगस्त से बिहार यात्रा शुरू करेंगे। विशेष राज्य का दर्जा और रोजगार मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी। पार्टी विधायकों को प्रचार प्रसार के निर्देश। स्थानीय लोगों से संवाद करने को कहा गया। यात्रा का ब्लूप्रिंट तैयार, तेजस्वी जल्द करेंगे घोषणा। मायावती का भाजपा पर तंज, अंदरूनी रार से मानसून सत्र पर हावी ना हो। बाढ़ से बिगड़ते हालातों पर सरकार को घेरा। बाढ़ पीड़ितों की मदद से उदासीनता चिंताजनक। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की नसीहत दी। सीएम मान का बादल परिवार पर हमला, लोगों को लूटकर बनाया तिहाड़ से बड़ा महल। चोरी किया 108 करोड़ का टैक्स। सुखबीर बादल के होटल पर जल्द कार्यवाही की तैयारी। मान ने कहा, बादल परिवार ने नहरें अपने खेतों तक सीमित रखी। पहली नहर बनने में 40 साल लग गए, किसानों को न्याय दिलाएंगे। दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर में जलभराव से 3 अभ्यर्थियों की मौत, 7 घंटे बाद शव बरामद। मंत्री आतिशी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, दोषियों पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी। वाराणसी में एडीएम सिटी का हेडशॉट वीडियो वायरल। बुलडोजर कार्यवाही के दौरान होटल मालिक को सिर से मारा, चेहरा खून से लथपथ। अखिलेश यादव का तंज, बीजेपी का नया फ्री स्टाइल हेड स्ट्राइक ओलंपिक गेम। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, प्रशासनिक कार्यवाही पर उठे सवाल। अखिलेश का तंज, लखनऊ खाली, दिल्ली में कोई है। मणिपुर पुलिस ने यूएनएलएफ के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। नागरिकों पर फायरिंग और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामले में कार्यवाही। काकचिंग जिले से प्रतिबंधित केसीपी के एक सक्रिय सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के आरोपों पर चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए कहा, ममता का बैठक बीच में छोड़ना गलत, आरोप झूठा। संजय रावत का दावा, बजट और योजनाओं में भाजपा शासित राज्यों को प्राथमिकता, इसलिए कई नेता नहीं हुए शामिल। सपा सांसद राम भुआल निषाद की सांसदी पर संकट। मेनका गांधी ने हाई कोर्ट में दी चुनौती। आरोप, मुकदमों की सही जानकारी नहीं दी। चुनाव आयोग को केवल 8 मुकदमों की जानकारी दी। सदस्यता रद्द करने की मांग, मामला गरमाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।